अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरमको के वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिडर्ड टू बी कन्फाइंड स्पेस? इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाता है? तो टैंक्स, वेसल्स, मैन होल्स, ऑल ऑफ द। तो हम लोग जो कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाता है, टैंक्स को भी कंसीडर किया जाता है, वेसल्स को भी कंसीडर किया जाता है और मैनहोल्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो है चारों का तीनों आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। A confined space has a restricted dash and dash। confined space में किस चीज की restricted होती है? entry and exit, leave and escape, exit and egress, leaving and exit। तो confined space में जो होता है एंट्री और एग्जिट जो होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर किसी को अलाउड नहीं है। और जो उसमें एग्जिट होते हैं वो एग्जिट जो होते हैं बहुत कम होते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है क्योंकि ज्यादा आदमी नहीं जा सकता कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और बाहर निकलने के रास्ता भी बहुत कम होता है। तो उसमें जो होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ कन्फाइंड स्पेस? इनमें से कौन सा है जो कन्फाइंड स्पेस को डिस्क्राइब करता है कि वो कन्फाइंड स्पेस है? लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड नेचुरल वेंटिलेशन, नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी एंड लिमिटेड वर्किंग स्पेस। तो इनमें से जो तीनों के तीनों जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस को डिस्क्राइब करता है कि कन्फाइंड स्पेस का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड वेंटिलेशन होता है, टॉक्सिक गैसेस होता है, ह्यूमन के लिए नहीं बनाया गया है वो, उसमें वर्क स्पेस भी लिमिटेड होता है। तो इनमें तीनों के तीनों जो है कन्फाइंड स्पेस को डिस्क्राइब करता है। तो आंसर जो है ऑल ऑफ दी अबव। An excavation trench deeper than feet is considered confined space। अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उसका जो डीप डेप्थ होता है ना ट्रेंच का, अगर कितना फीट ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस करेंगे। अगर कोई एक्सकेवेशन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ फिट होता है, तो अगर एक्सकेवेशन करने के बाद में उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस करते हैं। तो 4, 3, 2, 3.5। तो जो एक्सकेवेशन जो ट्रेंच जो डीपर होता है 4 फीट से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं। The atmosphere of a confined space is unacceptable if the oxygen level is below percentage and above percentage। अगर एटमोस जिस कंफाइंड स्पेस में हम लोग काम करें वहाँ का एटमॉस्फेयर कब अनएक्सेप्टेबल होता है, जहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है, वो कितना कम हो जाएगा और कितना ज़्यादा हो जाएगा तो हम काम नहीं कर सकते। 20 to 23.5, 19.5 एंड 22%, 19% एंड 22%, 20 21%। तो ऑक्सीजन लेवल जब भी 20% से कम होता है और 23.5% से ज़्यादा हो जाता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है, वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी और ऑक्सीजन इनरिचमेंट का केस हो जाता है। तो आंसर है 20% से लेस और 20। विच ऑफ द फ्लोइंग हजार्ड कैन बी फाउंड इन कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हजार्ड पाए जाते हैं? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नॉइज, हाई हजार्डेड एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दी अबव। तो कन्फाइंड स्पेस में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी होता है और नॉइज का भी खतरा होता है और हजार्डेड एटमॉस्फेयर भी होता है। तो इसके जो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। Which hazardous atmosphere can be found in a confined space? कौन से hazardous atmosphere confined space में पाए जाते हैं? एस्पिरेशन एटमॉस्फेयर यानी सफोकेशन, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर यानी जहरीली गैस, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर यानी एलईएल या यूएल, और ऑल ऑफ दी अबव। तो कंफाइंड स्पेस में जो हैजार्डेड एटमॉस्फेयर में जो केमिक पाया जाता है केमिकल्स और ऑक्सीजन,
वो होता है ऑल ऑफ दी अबव। इसमें सफोकेशन के भी चांसेस होते हैं। जब भी कंफाइंड स्पेस में काम करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का कम सप्लाई होता है, जिससे सफोकेशन होता है। और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर यानी बहुत से जहरीले गैसेस अवेलेबल्स होते हैं वहां पे। और फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में यानी एलईएल और यूएल जो होता है अवेलेबल होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करता है कंफाइंड स्पेस के अंदर। Exhaust diesel or petrol fume near a confined space may contain that can be present at hazard for a nearby confined space। अगर कोई भी कंफाइंड स्पेस के बाहर में कोई डीजल इंजन या पेट्रोल फ्यूम्स अगर जल रहा है, तो उससे कौन कंफाइंड स्पेस के अंदर कौन से जहरीले गैस का खतरा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कन्फाइंड स्पेस के नियर बाई में कोई भी डीजल इंजन या फिर पेट्रोल फ्यूम जलता है, तो वहां पे जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। The air temperature in a confined space is not considered when evaluating working condition in a confined space। confined space में एयर टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया जाता जब भी हम लोग confined space का प्लान बनाते हैं, तो ये है फॉल्स। confined space को कंसीडर किया जाता है अगर confined space के अंदर एयर टेम्परेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं, जब भी हम लोग रेस्क्यू प्लान या फिर हम लोग कोई उसका प्रिकॉशन मेजर लेते हैं तो। What must you have before entering into confined space with a Saudi Aramco facility or project site? सऊदी अरब को फैसिलिटी या प्रोजेक्ट साइट में कंफाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? कंफाइंड स्पेस स्पेस एंट्री परमिट इशू बाय सर्टिफाइड इशूअर। वैलिड एंट्री प्लान इज sufficient, no need for work permit। qualified and certified employee don't need to work permit, all of the above। तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए होता है, जो सर्टिफाइड इशूअर से लेना जरूरी होता है कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले या फिर उसके अंदर विजिट करने के पहले, जानने से पहले। व्हाट आर द रोल यू नीड फॉर अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री? कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए कौन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका जो रोल होता है? confined space entry supervisor and entrant and standby man। confined space entry supervisor and any other employee can go if he watch them। an entrant and flagman at the exit point। standby man, fireman and the supervisor। confined space में जाने से पहले जो होता है confined space entry supervisor और एक जो अंदर जाने वाला है और स्टैंड बाय मैन का इम्पोर्टेंस होता है, वो उसका होना जरूरी लाजमी होना चाहिए कंफाइंड स्पेस में काम करने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्टैंड बाय मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनमें से कौन सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड बाय मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? मॉनिटरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी ऑफ अ confined space entry। never leave the point of entry and never enter। maintain communication and order evacuate of internet in case of any emergency, all of the above। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं, ये confined स्पेस स्टैंड बाय मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इंटरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनमें से कौन सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंदर जाने वाला जो भी व्यक्ति अंदर जाता है उसका एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? नेवर एंटर until all precaution are in the place and he understand the work assignment। maintain communication with the standby man। alert standby man and other entrant to exit in case of emergency, all of the above। तो ये चारों तीनों के तीनों ऑप्शन जो होता है, ये इंटरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कोई कभी भी अंदर जाते हैं तो इन चीज को इंश्योर करे कि जब तक पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया जाए अंदर नहीं जाए, और जब तक जॉब के बारे में मालूम नहीं है तो अंदर नहीं जाए। हमेशा स्टैंड बाय मैन के साथ कम्युनिकेट करते रहना, अगर कोई इमरजेंसी या कोई भी अनसेफ कंडीशन होता है तो एग्जिट करना और एविक्यूएट करना साइड। तो ऑल ऑफ दी अबव।
A confined space entry permit is required for a job when you enter in a confined space. Confined space में जाने से पहले confined space entry permit require होता है। ट्रू। confined space में जाने से पहले confined space entry permit लेना कंपलसरी है। A confined space entry permit ensures the proper preparation of a confined space, identification and control of hazard. The safe entry and exit of personnel and rescue plans are in the place. Confined space entry permit जो होता है वो इंश्योर करता है कि जितने भी कंफाइंड स्पेस के लिए जो प्रिपरेशन होना चाहिए कंफाइंड स्पेस का प्रॉपर किया गया, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसके कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट किया गया है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मार्क किया गया है और रेस्क्यू प्लान बनाया गया है। अगर कोई अनसेफ कंडीशन होता है या फिर कुछ भी इन तरह का कंफाइंड स्पेस में अनकंसिडर होता है जो काम करने के लिए अलाउड नहीं है तो कैसे एविक्यूएट करना और कहाँ पे जाना है, तो ये ट्रू है। Vessel entry for cleaning activity in hydrocarbon processing plant require a confined space entry permit। वेसल के अंदर जाकर के कोई भी क्लीनिंग जॉब के लिए confined space entry permit जरूरी होता है, तो बिल्कुल जरूरी होता है। confined space में जाने के लिए entry permit जरूरी है, तो ये ऑप्शन जो है ट्रू। A confined space entry plan is the written to isolate, depressurize, clean, drain, purge, and ventilate and perform emergency rescue unit to a specific confined space। तो ये जितने भी ये कंफाइंड स्पेस एंट्री प्लान में जो रिटर्न होता है ना, आइसोलेट, डीप्रेशराइज, क्लीन, ये ड्रेन, ये प्यूरिज, ये वेंटिलेट, ये सारा करना एक प्रोसीजर होता है। कंफाइंड स्पेस में जाने से पहले ये जितने भी चीजें हैं ये एक प्रोसीजर है कि इन प्रोसीजर को फॉलो करके ही कंफाइंड स्पेस का प्रॉपर कंट्रोल मेजर लिया जाता है। ये सारे जितने भी है ये प्रोसीजर है। During the joint site inspection, all hazard and control are identified and recorded on the work permit for and become condition for the confined space entry। तो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के टाइम जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किया जाता है उसके कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सारा जो वर्क परमिट में ये कंडीशन होता है कि उसके कन्फाइंड स्पेस के लिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक